हेलो एवरीवन, हमारा प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, और इससे बेहतरीन एमसीक्यूज लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास है, और साथ ही साथ कुछ डेप्थ नॉलेज भी मिलने वाले हैं। इंतजार नहीं कीजिए, जल्दी स्टार्ट कीजिए और अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ खास है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। विच वन इज द फर्स्ट कैलकुलेशन इक्विपमेंट ऑफ द वर्ल्ड? संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा? आपको सबको मालूम होगा, लेकिन जो इसमें जानकारियां मिलेगी वो बहुत खास होने वाली है। संसार का पहला गणना यंत्र अगर बोला जाए तो एबेकस है। अगर संसार का सबसे पहला गणना यंत्र अगर बोला जाए तो एबेकस है। क्या है? एबेकस है। लेकिन इसका अगर दूसरा नाम पूछा जाए तो क्या है? एबेकस का दूसरा नाम होता है सोरोबन। क्या नाम है? सोरोबन है। ये कब से कब हुआ था? इसका मतलब डिवाइस का आविष्कार कब किया गया था? तो 600 ईस्वी पूर्व इसका आविष्कार किया गया था। कहां पर हुआ था? तो चाइना में, यानी चीन में हुआ था इसका आविष्कार। लेकिन ये जो एबेकस है वो उतने ज्यादा डेवलप्ड नहीं थे। थोड़ा सा एक रेक्टेंगुलर आकार का था, उसमें तार होते थे, उसमें मोतिया जैसा पिरोए होते थे, और उसी के थ्रू से गुना जोड़ घटा गुना भाग ये सब किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे इंजीनियर्स जो है इसमें दिमाग लगाते गए और टेक्नोलॉजी बढ़ते चले गई, आज के डेट में हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है कंप्यूटर में, जो अपने आप कर रहा है। हमारे बोलने मात्र से सुन लेता है, समझ लेता है क्या करता है, हम वो देखने के मात्र से सब कुछ कर लेता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अब होने जा रहा था। इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया है, इतना एडवांस हो चुका है। कैसे कैसे हुआ है, यही जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग जानेंगे। यहां पर बात करते हैं एनिएक। ये एनिएक क्या है, ये मार्क 1 क्या है, एडवेक क्या है, तो जानिए। एनिएक जो है इसका फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये है क्या? तो 1947 में अमेरिका द्वारा 1947 में अमेरिका द्वारा ये एनिएक का आविष्कार किया गया था। ये बहुत बड़ा आकार का होता था, इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था। और ये जो है अमेरिका जो है इसमें 1955 में सेना में भी इस्तेमाल किए थे। और इसका आविष्कार क्यों किया गया था? मौसम पूर्वानुमान के लिए। समझ रहे? पॉइंट को नोट कीजिए। ये जो है किस लिए आविष्कार किया गया था? मौसम पूर्वानुमान के लिए। कहां पर? अमेरिका ने इसका आविष्कार किया था। कब किया गया था? 1947 में किया था। कितने इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुए थे। और यहां पर बात करते हैं, एक और मेन पॉइंट है, जो डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। अभी जो कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ना, लेकिन अब जो है इसमें जो ये जब आविष्कार हुआ था उसमें डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। समझ रहे हैं? अब मार्क 1 की बात करते हैं। तो 1940 में इलेक्ट्रॉनिक जैसे इलेक्ट्रो मोटर कंप्यूटर जो इसका चरण पे आ गया था, तब 1944 में आईबीएम के 4 इंजीनियर और हार्वर्ड आइकेन, क्या बोले फिर से बोलिए, हार्वर्ड आइकेन द्वारा ये मार्क 1 का इस्तेमाल किया गया था। और ये मार्क 1 का पहले जो नाम था ना, ये मार्क 1 का इस नाम रखा गया था ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर। क्या नाम किया गया था? ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल्ड कैलकुलेटर नाम था। और इसी को बाद में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा नाम रखा गया मार्क 1। इसमें सबसे खास बात क्या है जानते हैं? चार्ल्स बेबेज ने इलेक्ट्रिकल, मतलब जैसे चार्ल्स बेबेज जो बनाए थे वो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर बनाए थे। ठीक है? इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाए थे तो वो ऑटोमेटिक नहीं था। लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का नाम है मार्क 1। अगर आपसे बोल दे कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था, तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। लेकिन फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था? तो हार्वर्ड आइकेन ने बनाया था। ये कंफ्यूजन को क्लियर कर लीजिएगा। तो और ये किसका नाम क्या था? मार्क 1। अब बात करते हैं एडवेक की, बात करते हैं। एडवेक क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या बोले फिर से बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये जो है 1950 में वॉन न्यूमन द्वारा बनाया गया था। इसमें जो है जो अंक गणितीय जो क्रिया जो था ना, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, तो उसमें जो है एनिएक में
डेसिमल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, इसमें बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। तो फर्स्ट टाइम बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल जो है वो एडवेक में मतलब वन न्यूमैन ने किया था 1950 में। एडवेक का जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक कंप्यूटर नाम रखा गया। क्लियर? चलिए अगला चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन को क्या कहा जाता है ना। तो देखिए क्वेश्चन वही है यहां पर, प्राचीन गणितीय गणना के लिए, तो यहां पर एबेकस, टेबुलेटर, ग्राफ्स, कैलकुलेटर। तो प्राचीन में गणना करने के लिए क्या नाम रखा गया था? कैलकुलेटर। क्वेश्चन का पूछने का अंदाज है, तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा आपका एबेकस। पिछले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एबेकस। ये तो क्लियर जान रहे थे, जो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिए उसका आंसर क्या था? एबेकस। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहां पर देखिए, ये जो सवाल आप देख रहे हैं थर्ड नंबर में, डैश इज द ओरिजिन ऑफ कैलकुलेटर। परिकलन की उत्पत्ति डैश से हुई थी। तो स्लाइड रूल, डिफरेंस इंजन, अड्डा, एबेकस। तो बात करते हैं यहां पे, जिससे देखिए जब हम लोग ये पढ़ेंगे ना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एक थ्योरी क्लास तो देंगे ही देंगे, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो हम बताने वाले हैं ना वो आपके दिमाग का पुर्जा हिला देगा और हर चीज दिमाग में डाल देगा। तो आप वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का थ्योरी क्लास जरूर ही देखिएगा, जस्ट 1-2 दिन में आने वाला है। यहां पर बात करते हैं कि जो परिकलन के लिए मतलब कैलकुलेशन के लिए जो उत्पत्ति कहां से हुई थी, तो स्लाइड रूल से, डिफरेंस इंजन से, अड्डा से या एबेकस से। तो ऑब्वियसली एबेकस से। पूछने का तरीका अलग हो सकता है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा एबेकस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है किस भाषा में कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई थी? कंप्यूटर शब्द अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर में जो एक लैटिन शब्द है कंप्यूट, उससे लिया गया है कंप्यूटर की भाषा। यानी किस शब्द मतलब वर्ड जो है किस से ओरिजिन किया गया है, तो वो लैटिन शब्द से लिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? लैटिन होगा। चलिए ये सब तो कॉमन क्वेश्चन था ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। बोलता है यहां पर देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सभी कोई जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है, बहुत सारे बोल देंगे अभी क्या देखें हमको, मुझे पता है क्या बोलेंगे, लेकिन फिलहाल जान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। क्या क्या था? इसका नाम रखा गया था ABC, है ना। एटनासॉफ और बेरी के द्वारा ही नाम रखा गया था। एटनासॉफ, ए से एटनासॉफ, बी से बेरी और सी से कंप्यूटर। तो ABC जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम रखा गया था। ABC जो बनाए थे जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। कहीं कहीं आपको दूसरा ऑप्शन भी दिखेगा, वो आपको अभी पता चल जाएगा। इन्होंने क्या नाम रखा गया था? ABC। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी ने किया था। लेकिन कहीं कहीं कुछ और भी दिखेंगे, अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर दिखाऊंगा ही। चलिए अगला सवाल चलते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? अब यहां पर जो आप देखें, अब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार, यहां पर जो सवाल को देखें, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन एटनासॉफ एंड क्लिफोर्ड बेरी। अब यहां पर वो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वही है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल, बात एक बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज, प्रिस्पर एक्कर्ट एंड टॉन मकली और गॉर्डन ई मोरे। अब यहां पर क्या कीजिएगा, तो यहां पर हम देख रहे हैं, तो यहां पर जब आंसर में ऑप्शंस में अगर आपको एटनासॉफ, बेरी और क्लिफोर्ड, ये जो एक्कर्ट जो है ना, ये जो जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड एक्की, अगर ये दोनों ये ऑप्शन में नहीं हो और अगर ये ऑप्शन में दे दे प्रिस्पर एक्कर्ट और टॉन मकली, तो आप यही दीजिएगा। क्या आंसर दीजिएगा? ये आपका आंसर होगा। क्यों होगा वो देखिए। अब इसका भी एक लॉजिक है, थोड़ा सा समझिएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, एटनासॉफ और बेरी जो है 1945 में इन्होंने ABC को बनाया था, लेकिन उस समय वर्ल्ड वार होने के कारण वो सब उसमें बिजी हो गए थे, तो उस समय लॉन्च नहीं कर पाए थे। लेकिन ये जो है प्रिस्पर एक्कर्ट और टॉन मकली जो है, इन्होंने यूनिवैक, ठीक है, 1941 से 1946 से 50 के बीच में इन लोगों ने इस पर रिसर्च किया, ठीक है। और यूनिवैक नाम का एक
कंप्यूटर लॉन्च किया जिसमें वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक डिजिटल कंप्यूटर नाम रखा गया, और वो जो है उसमें फर्स्ट टाइम टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को जो है वो इसमें सबसे ज्यादा प्रचलन में आया। जैसे इनपुट के रूप में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा को इनपुट के रूप में फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा उसमें प्रचलन हुआ। लेकिन जब वो स्टार्ट किए थे तो वो उतना यूनिवेक जो है उतना सफल नहीं हुआ था। लेकिन तब उन्होंने 1954 में इन लोगों ने यूनिवेक 1 निकाला जो सफल रूप से हुआ। आज वो जो निकाला था स्पेशली बिजनेस में, वाणिज्य के रूप में, वाणिज्य में, व्यवसाय में हेल्पफुल के लिए ये यूनिवेक है ना, यहां पर नाम जो है यूनिवेक है ना, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका नाम क्या, फुल फॉर्म क्या है यूनिवेक का, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। समझ रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पर कि ये तो क्लियर हो गया कि अगर ऑप्शन में एबीसी दे यानी एटना सॉफ्टवेयर दे तो उसको दे दीजिएगा, या फिर प्रेस्पर एकर्ट और टॉन मॉकली दे तो वो आप उसको कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप आंसर दे सकते हैं। किसको ले रहा है वो एग्जामिनर वो तो हम अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको दिमाग में रखिएगा। अगला बात करते हैं यहां पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो का नाम क्या था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम एबीसी है और यूनिवेक है ना। तो मार्क 1 एनालिटिक इंजन और एबीसी, यहां पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो एबीसी या फिर यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो यहां पर आप दे दीजिए एबीसी। क्लियर, यहां पर क्या दीजिए एबीसी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकते हैं। अब यहां पर अगला सवाल जैसे है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहां पर क्या दे दिया है एनिएक, मार्क 1, पास्कलाइन, एनीवेक या फिर आईबीएम। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम यहां पर आप जो देख रहे हैं, तो इसमें आप आंसर क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो आपका एनीवेक है, क्योंकि इसका जो ये एनीवेक जो है, एनीएक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर 1947 में इसका बनाया गया था। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या गया है इसमें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जवाब दे सकते हैं, तो एनीएक। समझ रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कंफ्यूजन नहीं कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंफ्यूजन नहीं कीजिए। जैसे यहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे यहां पर हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा, अगर एबीसी दिया तो एबीसी और नहीं तो यूनिवेक, तो एबीसी दीजिएगा। ठीक है। अब यहां पर अगर नाम बोले कौन बनाया था, तो एटना सॉफ्टवेयर रहेगा तो वो वाला दीजिएगा, या फिर प्रेस्पर एकर्ट रहेगा, टॉन मॉकली रहेगा तो ये दीजिएगा। दोनों एक साथ नहीं दे सकता है। अब यहां पर जैसे मान लीजिए कि एबीसी और यूनिवेक दे दिया तो एबीसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा। अब यहां पर बात करते हैं, यहां पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहां पर जो नाम देख रहे हैं सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम यहां पर एबीसी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन एबीसी और यूनिवेक दोनों है। लेकिन यहां पर अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है, तो यहां पर हम लोग क्या देंगे, एनीवेक देंगे, क्योंकि 1945 में एबीसी बनाया था, 1947 में एनीवेक आया था, एनीवेक आया था, है ना एनीवेक। तो 1947 में आया था एनीवेक, और उसके बाद जो है 1946 में आया था आपका यूनिवेक। तो आपका यूनिवेक जो है वो तो बाद में हो गया, तो नाम इसका क्या गया है, एनीवेक हो जाएगा। अगर ऑप्शंस के रहेगा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में। वो बोलता है कि सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था। यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन समझ लीजिए, यांत्रिक कैलकुलेटर मशीन, तो सबसे पहले यांत्रिक कैलकुलेटिंग मशीन यानी हु हैड इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन, तो चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, बिल गेट और ग्राहम बेल। तो फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन जो है वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था, ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन बनाया था। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझिए। ये जो क्वेश्चन कह रहा है हु हैड इन्वेंटेड फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल,
मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन में फर्क है। मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन क्या हो गया, जिसमें मैकेनिकल टर्म्स हैं, और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया, इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया गया, तो उसमें चार्ल्स बेबेज नाम होगा। क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। जॉन नेपियर, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, हर्मन होलरेथ। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बेबेज। तो ये ब्लेज पास्कल और चार्ल्स बेबेज का क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन ब्लेज पास्कल, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन चार्ल्स बेबेज। क्लियर? अगर बोला जाए कि फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसने बनाया था, तो वो है हार्वर्ड आइकेन, जो मार्क 1 बनाए थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोलता है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन आविष्कार किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, उसका नाम क्या था? तो एबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और प्रोसेसर। तो उसमें सब चार्ल्स बेबेज जो है सबसे पहले डिफेंस इंजन बनाए थे, लेकिन डिफेंस इंजन उतना सक्सेस नहीं रहा, तो उसके बाद वो एनालिटिक इंजन बनाए, और एनालिटिक इंजन को ही मॉडर्न कंप्यूटर का आधार माना गया, और यहीं से चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। यानी चार्ल्स ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन आविष्कार किया गया पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कंप्यूटर, माने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर नेम्ड इन्वेंटेड। तो यहां पर क्या हो जाएगा? एनालिटिक। क्या होगा? एनालिटिक इंजन। तो यहां पर एनालिटिक इंजन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में। सबसे पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? सबसे पहला कंप्यूटर, अब जब फादर ऑफ कंप्यूटर बनाया गया जब चार्ल्स बेबेज को, तो हमेशा कभी भी नॉर्मल अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे पहला कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, मार्कोनी या फिर ब्लेज पास्कल। तो बनाया था तो एनालिटिक इंजन भी बनाए थे, लेकिन क्या है यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था, तो यहाँ पर नाम देना है चार्ल्स बेबेज को नाम देना है। क्या हो जाएगा आंसर? चार्ल्स बेबेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला सवाल चल रहे हैं, ये आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 13 में। बोलता व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज पुट इन। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या लगा हुआ था? सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना था उसमें क्या लगा हुआ था? ट्रांजिस्टर, थर्मोनिक वाल्व, पंच कार्ड या सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहला फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो आप सब जानते हैं कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन उसी का एक और भी नाम है, जैसे थर्मियोनिक वाल्व। क्या नाम है? थर्मियोनिक वाल्व। इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी कहा जाता है। तो यहां पर सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या लगा हुआ था? तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करेंगे तो थर्मोनिक वाल्व होगा। यानी आंसर इसका क्या होगा? ये वैक्यूम ट्यूब का भी देखने को मिलेगा, थर्मोनिक वाल्व देखने मिलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्यूब देखने को मिलेगा। तो वो आपको यही वाला जो ऑप्शन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग दीजिए। इसमें थर्मोनिक वाल्व है, थर्मोनिक वाल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पर अब 14 नंबर में बात करेंगे, व्हाट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर नेम्ड फॉर कॉमर्स वर्क। वाणिज्य के लिए कौन सा कंप्यूटर का इस्तेमाल किया, वाणिज्य कार्य के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक, एडवैक, यूनिवैक, एडसेक। अब यहां पे एनिएक तो बता दिए हम, जो इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था 1947 में। एडवेक का नाम बता दिए थे 1915 में, वॉन न्यूमैन द्वारा बनाया गया था, जिसमें बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर की जगह पे बाइनरी नंबर सिस्टम का इस्तेमाल किया था। इसमें डेसिमल नंबर का सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था। यूनिवैक जो है वो आपका वाणिज्य के रूप में पहला कंप्यूटर बनाया गया था, वाणिज्य के लिए, मतलब व्यवसाय के लिए बनाया गया था। 1954 में यूनिवैक 1 आया था, जो सफल रूप से आया था। तो ये आपका यूनिवैक होगा। क्या? यूनिवैक होगा, जो वाणिज्य कार्य के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर। फुल फॉर्म याद रखिएगा, कभी कभी दे देता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है। एडसेक का अगर बात करते हैं तो एडसेक क्या है? यह भी वॉन न्यूमैन द्वारा ही 1949 में फर्स्ट टाइम
प्रोग्राम जो है ना, जो स्टोर्ड प्रोग्राम को रन कराया गया था। ठीक है, प्रोग्राम जो भी होता है उसको स्टोर करके उसको रन कराया जाने वाला पहला ये कंप्यूटर था एडसेक। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। चलिए, तो इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा यूनिवैक। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या था? तो एनिएक, यूनिवैक, मार्क 1 टेबलेटिंग मशीन, है ना। तो याद रखिएगा, हरमन हॉलोरिथ द्वारा टेबलेटिंग मशीन का इस्तेमाल किया गया था, जो फर्स्ट टाइम इस सवाल का आंसर कुछ और होगा, अभी पहले तो बता देते, लेकिन यहां पे टेबलेटिंग मशीन आ गया तो समान बता दे रहा हूं। हरमन हॉलोरिथ द्वारा अगर आपको कभी पूछ दिया जाए कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किसने किया था, तो हरमन हॉलोरिथ ने टेबलेटिंग मशीन जो बनाए थे उसमें फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया गया हुआ था। लेकिन हार्वर्ड आइकेन ने स्वचालित ऑटोमेटिक कंप्यूटर का जो बनाए थे, मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो बनाए थे वो हार्वर्ड आइकेन ने बनाए थे। लेकिन फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किसने किया था? तो हरमन हॉलोरिथ ने टेबलेटिंग मशीन का इस्तेमाल करके स्टार्ट किया था। अब बात करते हैं विश्व का पहला स्वचालित विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम क्या है? तो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर का नाम तो अभी मैंने बताया ही थोड़ा देर पहले, हार्वर्ड आइकेन द्वारा मार्क 1 रखा गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हु बॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम इन विच प्रोग्राम एंड स्टोर्ड डेटा कैन बी यूज्ड इन सेम मेमोरी? थोड़ा सा कुछ सेंटेंस एरर लग रहा है। संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी? संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा किसने दी? अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया किसने दी, जिसमें प्रोग्राम और संग्रहित डाटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया गया। तो आपका यहां पर मैंने जो बताया, देखिए एडसेक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एडसेक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो आपका यहां पर वॉन न्यूमन ने एडसेक का जो कंप्यूटर बनाया था, एडसेक जो बनाए थे उसमें ये फर्स्ट टाइम स्टोर्ड प्रोग्राम को रन कराया गया था। तो जो वॉन न्यूमन, याद रखिएगा वॉन न्यूमन ने। चलिए अगला सवाल चलते हैं। भारत का पहला कंप्यूटर कहां प्रतिस्थापित किया गया था? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल कोलकाता में, या फिर नन ऑफ द अबव। तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में 1955 में भारत का पहला कंप्यूटर प्रतिस्थापित किया गया था। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिकल कोलकाता 1955 में। नेक्स्ट सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। बोलता है कि आईसी चिप को बनाने के लिए किस सामग्री का, आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो वो किससे, स्टील, आयरन, ब्रॉन्ज और सिलिकॉन। तो इस इंटीग्रेटेड सर्किट जो होता है ना, बनता है वो सिलिकॉन से बनता है। किससे बनता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में। इंटीग्रेटेड सर्किट से बना होता, इंटीग्रेटेड सर्किट किससे बना होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है आपका सेमीकंडक्टर, बोरॉन, कार्बन, मैग्नीशियम, तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो सेमीकंडक्टर से बना होता है। जो आईसी चिप वगैरह जो होता है ना, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला सवाल चलते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट? और वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो बनता है उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स लगते हैं? तो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड डायोड, या ऑल ऑफ द, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें क्वेश्चन पूछने का अंदाज अलग हो जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में घटक क्या है? तो ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड डायोड, ये सभी होते हैं, यानी आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द
एबव। ये तीनों ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर एंड डायोड, ये सभी कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। अगला सवाल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। बोलता है पिको सेकंड में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किस पीढ़ी में आई? तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो मिली सेकेंड में आया, फिर सेकेंड जनरेशन में मिली माइक्रो सेकेंड में आया, उसके बाद थर्ड जनरेशन में मिली माइक्रो नैनो सेकेंड में आया, फिर फोर्थ जनरेशन में पिको सेकेंड आया। तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पिको सेकेंड की कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किस पीढ़ी में आई। तो याद कर हमेशा रखिएगा कि मिली से स्टार्ट हुआ था। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, डेका, हेको, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेंटा, एक्सा, ये सब तो याद होगा आपको। तो आप सबसे पहले यहां पर मिली, माइक्रो, मिली जो आपका आता है मिली सेकंड से जो आता है, तो फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकंड, सेकंड जनरेशन में माइक्रो सेकंड, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड और फोर्थ जनरेशन में पिको सेकंड। तो यानी पिको सेकंड में कंप्यूटर की प्रोसेसिंग गति किस पीढ़ी में आने लगी? तो फोर्थ जनरेशन में आया। किस जनरेशन में? फोर्थ जनरेशन में आया। अब बात अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22 में। बोलता है एनालिटिकल इंजन किस प्रकार का इंजन था? इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रॉनिक था, मैकेनिकल था? तो ये एनालिटिकल इंजन जो है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था। जब डिफेंस इंजन जो है उतना सक्सेसफुल नहीं रहा था तब इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था। इस इंजन के बारे में बार बार चर्चा इसलिए होती है ना कि यही वो इंजन बना था जब उसके बाद जो है मॉडर्न युग का जैसे आधुनिक कंप्यूटर का जो जब फर्स्ट स्टेज तो ये यहीं से हुआ था और यहीं से आधुनिक युग का शुरुआत हुआ था, मॉडर्न कंप्यूटर का शुरुआत हुआ था और इसी के बाद चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया था। इसलिए ये एनालिटिकल इंजन का बहुत बार बार जिक्र किया जाता है और पूछा भी जाता है। तो आंसर इसका क्या होगा? तो एनालिटिकल इंजन था किस प्रकार का? तो मैकेनिकल इंजन था। क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर। चलिए अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 23 में। बोलता अबेकस का आविष्कार किस देश, ये तो जवाब तो जानते ही होंगे। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ था। कहां पे हुआ था? चाइना में हुआ था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में। बोलता है हु वाज द फर्स्ट मेड पंच कार्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड हॉलरिथ कार्ड? ये पंच कार्ड है क्या, पहले ये जान लीजिए। तो पंच कार्ड जो ना शुरुआत में जैसे स्टोर करने के लिए, जो भी डेटा को स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। वो हरमन हॉलरिथ द्वारा ये पंच कार्ड का निर्माण किया गया था और उन्होंने ही ये पंच कार्ड, जिसका अन्य नाम हॉलरिथ कार्ड भी है, जिसको सर्वप्रथम हरमन हॉलरिथ और इसी के नाम से दूसरा नाम हॉलरिथ कार्ड भी रखा गया था। तो डेटा को स्टोर करने के लिए ये कार्ड को बनाया गया था हरमन हॉलरिथ ने। चलिए नेक्स्ट सवाल, आज का ये लास्ट सवाल है। ये सवाल व्हाट वाज यूज्ड इन कंप्यूटर इन सेकेंड जनरेशन? सेकेंड जनरेशन में क्या यूज किया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर, माइक्रो प्रोसेसर या सेमीकंडक्टर? अब बताइए। तो अगर बोला जाए तो यहां पर अगर हम बात करते हैं कि द्वितीय पीढ़ी में, तो द्वितीय पीढ़ी में जो इस्तेमाल किया गया था वो है ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया, फोर्थ जनरेशन में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया, फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में VLSI, क्या? VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जनरेशन में ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन फिफ्थ जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस तरह से आज इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। इतना कर दीजिए, इससे बाहर नहीं आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, नोटिफिकेशन के लिए तैयार रहें और आपको दनादन हमारे इस सेशन के थ्रू से चैप्टर वाइज थ्योरी क्लास भी मिलेगा, MCQs भी मिलेगा, बहुत सारे कंटेंट्स चैनल पर थ्रू से मिलेगा। ये चैनल मेरा नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, ये चैनल आपका है
और आप ही इसके सर्वे सर्वा हैं। आपको जो करना है इस चैनल के साथ, आप ही मालिक हैं। आपको हमारा सपोर्ट करना है। हम तो आप सबके गुलाम हैं, आप लोगों के कोऑर्डिनेटर हैं, जो आपको इस चैनल के माध्यम से और भी टीचर्स के थ्रू से आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम को क्वालिफाई कराने में अहम भूमिका निभाना चाहता हूं और निभा कर रहूंगा। जो मेरी काबिलियत है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये तीन में जो मेरी क्षमता है वो एक के बाद आपको देखने को मिलेगा धीरे धीरे। लेकिन फिलहाल अभी कुछ कुछ समय लग रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन और फास्ट होगा। आपको और दनादन वीडियो मिलेगा, बहुत दनादन क्लासेस मिलेंगे, जिसके थ्रू से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।